प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। ये वह दिव्य दिन है जब भक्त अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करके भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। पुराणों में कहा गया है कि वर्ष भर आने वाली सभी एकादशियों में प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व है, लेकिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पापमोचनी एकादशी की महिमा तो और भी अद्भुत है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ये एकादशी मनुष्य के जीवन के संचित पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन तिथि का व्रत करता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वे गिरे हुए मनुष्य को भी फिर से धर्म के मार्ग पर ला सकती है। जब मनुष्य अपने अपराधों और भूलों का सच्चे मन से पश्चाताप करता है और भगवान की शरण में जाता है, तो भगवान उसे अवश्य ही क्षमा कर देते हैं। आज हम उसी पावन तिथि पापमोचनी एकादशी की महिमा और उसकी अद्भुत व्रत कथा का श्रवण करेंगे, जिसका वर्णन स्वयं भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। तो आइए भक्तों, श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं पापमोचनी एकादशी की पवित्र व्रत कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र भाव से प्रश्न किया। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करने के बाद कहा, हे केशव, हे जगन्नाथ, आपने मुझे आमल की एकादशी की महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन सुनाया था। उस कथा को सुनकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हुआ और मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई है। अब कृपा करके आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, क्या महत्व है, इसका व्रत करने से मनुष्य को कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। धर्मराज युधिष्ठिर का ये प्रश्न सुनकर मधुसूदन भगवान मुस्कुराए। उनकी करुणा से भरी दृष्टि युधिष्ठिर महाराज पर पड़ी और वे कहने लगे, हे राजन, तुमने अत्यंत शुभ और कल्याणकारी प्रश्न किया है। ये एकादशी सचमुच मनुष्य के जीवन को पवित्र करने वाली है। एक समय की बात है जब महान तपस्वी लोमस ऋषि ने इसी पापमोचनी एकादशी की महिमा राजा मानधाता को सुनाई थी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस पापमोचनी एकादशी व्रत का पालन करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अष्ट सिद्धियों तक को प्राप्त कर सकता है। अब मैं तुम्हें वही पवित्र कथा सुनाता हूँ जो लोमस ऋषि ने राजा मानधाता को सुनाई थी। तुम ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करो। ऐसा कहकर भगवान ने उस प्राचीन पौराणिक कथा का वर्णन शुरू किया। कई वर्षों पूर्व की बात है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास एक अत्यंत सुंदर और मनोहर उपवन था, जिसका नाम था चैत्र रथ। वह उपवन इतना सुंदर था कि वहां पूरे वर्ष वसंत ऋतु का ही वातावरण रहता था। चारों ओर रंग बिरंगे पुष्पों की सुगंध फैली रहती थी और मधुर पक्षियों का कलरव सुनाई देता था। मंद मंद बहने वाली सुगंधित वायु उस स्थान को स्वर्ग से भी अधिक सुंदर बना देती थी। इसी कारण वहां अक्सर अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर और देवता विहार करने आया करते थे। विशेष रूप से चैत्र और वैशाख मास में देवता उस उपवन में घूमने के लिए अवश्य आते थे। उसी सुंदर उपवन में भगवान शिव के परम भक्त मेधावी ऋषि कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवताओं तक में उनके तेज की चर्चा होने लगी। वे वर्षों से भगवान शिव का ध्यान करते हुए कठोर ब्रह्मचर्य और योग का पालन कर रहे थे। कई बार स्वर्ग की अप्सराओं ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, परंतु मेधावी ऋषि की साधना इतनी दृढ़ थी कि कोई भी उन्हें विचलित नहीं कर पाया। तब स्वर्ग की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा मंजू घोषा ने ये निश्चय किया कि वे किसी भी प्रकार इस महान तपस्वी की तपस्या अवश्य ही भंग करके रहेगी। मंजू घोषा उसी उपवन में आकर रहने लगी। उसने मेधावी ऋषि के आश्रम के निकट ही एक सुंदर कुटिया बना दी। प्रतिदिन वह मधुर स्वर में गाना गाती, वीणा बजाती और मनोहर नृत्य करती, ताकि ऋषि का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया, परंतु ऋषि का मन अभी भी अचल था। तभी एक दिन कामदेव वहां आ पहुंचे। कामदेव भगवान शिव के शत्रु माने जाते थे। उन्होंने सोचा कि मेधावी ऋषि शिव भक्त हैं, इसलिए उनके ध्यान को भंग करना बड़ा उचित होगा।
कामदेव ने अपने शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और रस के सूक्ष्म बाणों से ऋषि के मन को विचलित करने का प्रयास करना प्रारंभ किया। फिर कामदेव ने अवसर देखकर मेधावी ऋषि के शरीर में प्रवेश कर लिया। जैसे ही कामदेव ने उनके शरीर में प्रवेश किया, ऋषि का मन विचलित होने लगा और उनका स्वरूप भी अत्यंत आकर्षक प्रतीत होने लगा। ठीक उसी समय अप्सरा मंजू घोषा वहां आई। कामदेव के प्रभाव से मेधावी ऋषि उसके सौंदर्य से मोहित हो गए और अपनी तपस्या को भूलकर उसके साथ रहने लगे। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और देखते ही देखते 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन का समय बीत गया। लेकिन मेधावी ऋषि को इतने लंबे समय की ये अवधि भी केवल एक रात के समान ही प्रतीत हुई। जब मंजू घोषा ने देखा कि ऋषि अब पूरी तरह उसके मोह में पड़ चुके हैं, तो उसने स्वर्ग वापस लौटने का विचार किया। फिर उसने एक दिन विनम्रता से ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, अब मुझ पर कृपा करें और मुझे स्वर्ग लौटने की अनुमति दें। लेकिन ऋषि बोले, हे सुंदरी, तुम अभी अभी तो आई हो, अभी बस संध्या ही तो हुई है, आज रात्रि यहीं ठहर जाओ, प्रातः काल चली जाना। जब मंजू घोषा ने समय की वास्तविकता बताई और ऋषि ने जब काल की गणना की, तब उन्हें ये जानकर गहरा आघात लगा कि उन्होंने तो 57 वर्ष अपने जीवन के व्यर्थ ही गंवा दी। ये आभास होते ही उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। फिर क्रोध और पश्चाताप से भरकर उन्होंने कहा, अरे, मैंने अपने जीवन के इतने वर्ष व्यर्थ कर दिए। तुमने मेरी तपस्या और मेरे जीवन का सर्वनाश कर दिया। तुमने पिशाचनी के समान व्यवहार किया है, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाचनी योनि में जाओ। श्राप सुनते ही मंजू घोषा भयभीत हो गई और वह ऋषि के चरणों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी, हे ऋषिवर, मुझ पर दया करें, मुझे इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय बताएं। तब मेधावी ऋषि ने कहा, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से करोगी तो तुम इस पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगी। इसके बाद मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में गए और अपनी पूरी कहानी उन्हें कह सुनाई। जिसे सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुमने तो बड़ी भारी गंभीर भूल की है, लेकिन इसका प्रायश्चित संभव है। तुम भी श्रद्धा से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब मेधावी ऋषि ने अत्यंत श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत किया और वे अपने सभी पापों से मुक्त हुए। उधर मंजू घोषा ने भी इस व्रत को किया और उसे भी पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और वह पुनः अपने स्वर्गीय दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर स्वर्गलोक वापस लौट गई। कथा समाप्त करते हुए लोमश ऋषि ने राजा मानधाता से कहा, हे राजन, जो भी भक्त इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है या इसकी कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत इतना पवित्र है कि इसके प्रभाव से मनुष्य को 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन भक्तों को हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए और पूर्ण उपवास रखते हुए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण भी करना चाहिए। तो भक्तों, यहाँ पर पाप मोचनी एकादशी की कथा समाप्त हुई। आप लोग प्रेम से बोलिए, पाप मोचनी एकादशी की जय हो। जो भक्त एकादशी के दिन तुलसी माता की कथा का श्रवण भी करता है तो उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए अब हम तुलसी माता की कथा का श्रवण करते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, हरिवल्लभा तुलसी महारानी जी की जय हो। प्राचीन काल में एक महान और पतिव्रता स्त्री थी जिसका नाम था वृंदा। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और उनका विवाह एक पराक्रमी असुर जालंधर से हुआ था। वृंदा की पतिव्रता शक्ति इतनी महान थी कि उसके प्रभाव से जालंधर को युद्ध में कोई भी देवता पराजित नहीं कर पा रहा था। देवताओं ने कई बार प्रयास किया, लेकिन वृंदा के सतीत्व के कारण जालंधर अजय बना रहा। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची। एक दिन भगवान विष्णु जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनका स्वागत किया, लेकिन जब उन्हें इस लीला का ज्ञान हुआ तो उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आपने मेरा सतीत्व खंडित किया है, आप पत्थर बन जाएंगे। कहा जाता है कि उसी श्राप के कारण भगवान शालिग्राम रूप में प्रकट हुए। लेकिन भगवान विष्णु वृंदा की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने वृंदा को वरदान दिया कि पृथ्वी पर तुलसी के रूप में तुम पूजित होगी और बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा कभी पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसी कारण आज भी भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा में तुलसी पत्र का विशेष महत्व है। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी महारानी की जय हो।
तो इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस एकादशी का व्रत करता है और भगवान का स्मरण करता है, उसका जीवन पवित्र और मंगलमय हो जाता है। इसलिए भक्तों, हमें भी सच्चे मन से भगवान का नाम लेना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। तो भक्तों, ये थी पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। आशा करती हूँ ये कथाएं आपको अवश्य ही पसंद आई होंगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।